अस्सलाम वालेकुम क्लास इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रसद का गिरना या घटना। जिस तरीके से हमने इससे पहले पढ़ा था रसद का बढ़ना या चढ़ना, तो इसके साथ हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है रसद का गिरना या घटना। रसद का गिरना या घटना जब किसी शेयर की अपनी कीमत तब्दील ना हो लेकिन दीगर अवामिल मसलन ख़राब मौसमी हालात, बदअमनी वगैरह की वजह से रसद पहले से कम हो जाए तो इसे रसद का गिरना या घटना कहते हैं। जैसे कि हमने कानून रसद में पढ़ा था कि जब किसी शेयर की कीमत में तब्दीली होती है तो उसकी रसद में भी तब्दीली होती है। जैसे कि कीमत बढ़ती है तो उसकी रसद भी बढ़ती है, कीमत कम होती है तो रसद भी कम होती है। लेकिन गिरना या घटना इसमें ऐसा होता है कि आपकी कीमत तब्दील नहीं होती लेकिन दीगर अवामिल, मौसमी हालात ख़राब हैं, बदअमनी है, इनकी वजह से रसद पहले से कम हो जाए तो इसे हम रसद का गिरना या घटना कहते हैं। जैसे कि आपके मुल्क में बदअमनी चल रही है, कराची शहर है, वहाँ पर दहशत गर्दी थी, जराइम पेशा अनासिर बहुत ज़्यादा थे, जिनकी वजह से वहाँ पर दूसरे ममालिक के जो इन्वेस्टर थे वो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर चले गए। आपके मुल्क के और दूसरे शहरों के लोग जो थे, जो वहाँ पर सरमायाकारी कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से अपने बिजनेस हटा लिए। मुल्तान से, लाहौर से, दूसरे शहरों से जितना भी सामान कराची जाता था वो सारा जाना रुक गया। ये सब हुआ किसकी वजह से? वहाँ पर रसद चीज़ों की कम हो गई। किसकी वजह से? बदअमनी की वजह से, ना कि कीमत की वजह से। तो कीमत में तब्दील ना हो लेकिन दीगर अवामिल की वजह से जब रसद कम हो जाए तो इसे हम रसद का गिरना या घटना कहते हैं। अब इसमें भी दो सूरतें हो सकती हैं। इसकी पहली सूरत, रसद के गिरने की पहली सूरत, जब किसी शेयर की कीमत में तो कोई तब्दीली ना आए लेकिन रसद बाज़ वजूहात के बिना, अब बाज़ वजूहात से मुराद दीगर अवामिल हो सकते हैं, वो मौसमी हालात हो सकते हैं, वो बदअमनी वगैरह भी हो सकती है। इन सब की वजूहात की बिना पर रसद पहले से कम हो जाए तो इसे रसद का गिरना या घटना कहते हैं। जैसे कि आप गोशवारा देख सकते हैं, एक तरफ कीमत है, दूसरी तरफ सप्लाई है, यानी कि रसद है। अब देखिए कीमत 10 है, रसद क्या है 40 है। कीमत कम हो गई, रसद कम, कीमत जो है वो कम नहीं हुई लेकिन रसद पहले से कम हो गई है। हालांकि हमने कानून रसद ये पढ़ा था कि कीमत कम होती है तो रसद कम होती है, लेकिन यहाँ पर कीमत तो तब्दील हुई नहीं लेकिन रसद खुद ब खुद कम हो गई, 40 से 30 आ गई। कीमत फिर 10 खड़ी है, रसद फिर कम हो गई। कीमत अपनी जगह पर खड़ी है लेकिन रसद कम होते जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये दीगर अवामिल की वजह से हुआ है। मौसमी हालात ख़राब हो गए हों, हो सकता है उस मुल्क में बदअमनी हो गई हो सकता है कि मुल्क में कुछ ऐसा डिज़ास्टर, कुछ ऐसे हालात चल रहे हों। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस है। इस वायरस की वजह से क्या हो रहा है, मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में किसी शय की कोई सप्लाई नहीं की जा रही, हर चीज़ रुकी पड़ी है। बाहर ममालिक से जो चीज़ें आप ख़रीदते थे, जो चीज़ें यहाँ आती थी वो भी नहीं आ रही। अच्छा, पाकिस्तान से जो चीज़ें बाहर जाती थी, जो बाहर चीज़ें सप्लाई की जाती थी वो भी नहीं हो रही। अब ये सारी सप्लाई रुकी किसकी वजह से पड़ी है? कीमत की वजह से नहीं बल्कि दीगर अवामिल। दीगर अवामिल में सबसे अहम चीज़ ये क्या है, आजकल जो वायरस है उसकी वजह से चीज़ें बाहर नहीं जा रही। तो ये सप्लाई रुकी किसी वजह से है या फिर ये सप्लाई कम जिस वजह से हुई है, ये दीगर अवामिल है ना कि कीमत है। अब जैसे कि आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, कीमत जिसे हमने P1 का नाम दिया है, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस रखी है यानी कि कीमत रखी है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि रसद की मिकदार रखी। अब देखिए इस कीमत पर ये रसद है, क्वांटिटी 1 है, कीमत वही खड़ी है। यहीं से आप अपने कर्व को आगे ले आएंगे और क्वांटिटी 2 के साथ मिला देंगे। अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखें, यहाँ से देखें, पीछे देखें, तो कीमत अपनी जगह पर खड़ी है, रसद क्या हो रही है, ये कम हो रही है। सप्लाई का कर्व जो है ये यहाँ से यहाँ पीछे आ गया है। तो इन दोनों को मिलाने से जो खत हासिल हुआ इसे हम खते रसद कहते हैं। और रसद में, खते रसद में तब्दीली जो आई है, खते रसद जो आगे से पीछे गया है, यहाँ से पीछे गया है, इसकी वजह कीमत नहीं है बल्कि दीगर अवामिल है। ये दीगर अवामिल की वजह से आपकी क्या हुआ है, रसद कम हो गई है। अब रसद के गिरने की दूसरी सूरत, रसद के गिरने की दूसरी सूरत जब किसी शेयर की कीमतें बढ़ जाएं लेकिन कीमत के बढ़ने का असर रसद पर ना पड़े। हालांकि कानून रसद में हमने क्या पढ़ा था कि कीमत बढ़ जाए तो रसद भी बढ़ जाती है, लेकिन रसद नहीं बढ़ रही। उसकी वजह दीगर अवामिल, मौसमी हालात,
बद अमनी, मुल्क में कोई भी डिज़ास्टर चल रहा होता है, कीमतों में इजाफे का असर रसद पर ना पड़े बल्कि बाद वजूहात की बिना पर रसद वही रहे, तो इसे रसद का गिरना या घटना कहा जाता है। कीमतें बढ़ी लेकिन रसद नहीं बढ़ी, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली तौर पर रसद कम हो गई है, वहाँ के मुल्क के लोगों ने उस शेयर को ख़रीदना कम कर दिया, तो इसका मतलब है कि रसद गिर चुकी है, तो इसे हम रसद का गिरना या घटना कहते हैं। अब इसका गोशवारा, जैसे कि एक तरफ कीमत है, दूसरी तरफ रसद है, प्राइस और सप्लाई। अब प्राइस देखें क्या है 10 और सप्लाई यानी कि रसद क्या है 20 है। कीमत 10 से 20 हुई, कीमत बढ़ गई, कानून रसद के मुताबिक रसद को भी बढ़ना चाहिए था लेकिन रसद नहीं बढ़ी। कीमत फिर बढ़ गई, 20 से 30 हुई, तो रसद को भी बढ़ना चाहिए था लेकिन रसद बढ़ नहीं रही। इसकी वजह क्या है कि कीमत के बढ़ने के साथ रसद का ना बढ़ना इस बात की दलील है कि दीगर अवामिल की वजह से आपकी सप्लाई जो है, आपकी रसद जो है वो नहीं बढ़ रही। हालांकि कानून रसद ये था कि कीमत के बढ़ने से रसद भी बढ़ती है। तो अजीज तलबा, रसद का गिरना या घटना, इस क्वेश्चन से हमें ये बात साबित हुई कि दीगर अवामिल, मौसमी हालात हो गए, बदअमनी हो गई, दीगर अवामिल जितने भी हैं, आबादी में तब्दीली हो जाना, इन सब की वजह से जब सप्लाई में तब्दीली आती है, आपकी रसद जो है वो गिरती है दीगर अवामिल की वजह से, तो उसे हम रसद का गिरना या घटना कहते हैं। इसमें कीमत का कोई अमल दखल नहीं होता। अब जैसे कि इसकी एक डायग्राम है, एक तरफ बीफ की आपने प्राइस रखी है, दूसरी तरफ आपने क्वांटिटी रखी है। जैसे कि हमने यहाँ पर यह पढ़ा कि कीमत बढ़ती चली जा रही है, अगर हम इस क्वेश्चन में प्राइस अपनी बढ़ा दें तो रसद भी यही रहेगी, प्राइस फिर बढ़ेगी तो ये रसद का कर्व मजीद और ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला कर्व ऊपर जाएगा, रसद का कर्व जो होगा वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसे हम रसद का गिरना या घटना कहते हैं। इसके अंदर कीमत का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो अजीज तलबा, आज के इस टॉपिक में अगर आपको किसी किस्म की कोई बात ना समझ आई हो, कोई मसला हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसकी मज़ीद आप वजाहत के लिए आप अपनी बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की थी उसमें से भी आप इसकी चीज़ें देख सकते हैं। कल तक के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।